मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन होगी। बैठ देखिए कैसे बैठेंगे आप। सुनना आसान है, लेकिन जरा उसको अपनी जिंदगी पर लागू करके नाफिज करके सोचो, कैसे बैठेंगे आप। अल्लाह के रसूल को देख रहे हैं बैठ गए। नबी अकरम की नजर जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर पड़ी कि वो ऐसे ही बैठ गए जैसे थे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ताल या अब्दुल्ला, तुम इधर आओ अब्दुल्ला, मैं तुमसे नहीं कह रहा था। ये उठ रहे थे, मैंने इनसे कहा तुम क्यों बैठ गए, तुमसे नहीं कहा मैंने, तुम इधर आओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह के नबी, मुझे ये नहीं मालूम कि आपने किससे कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपने किससे कहा बैठ जाओ। आपकी जबान से सिर्फ इतना निकला इजलिस मकान, अपनी जगह पर बैठ जा। आपकी जबान से सिर्फ इतना निकला कि बैठ जा। मेरे कानों ने यह सुना कि बैठ जा, मैं उसी जगह पर बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाती, मेरी आखिरत तबाह हो जाती, अगर मैं आपका हुक्म नहीं मानता। मुझे नहीं मालूम कि किससे कहा। यहां अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत से पहले गानों की आवाजें आएंगी, दीवारों से निकलेंगी, लेकिन फिर भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। उनकी स्टाइल देखो कहां बैठ गए। वो तो दीवारों तो छोड़ो कि गाने की आवाजें आएंगी, दीवारों से निकलेंगी, अब तो दीवारों से नहीं पॉकेटों से गाने की आवाजें निकल रही हैं। कोई कॉल किया, जेब में मोबाइल रखा, गाना बज रहा है। और अब तो हम जैसे मुल्ला मौलवियों को भी पूरा पूरा गाना सुनना पड़ता है। मस्जिद में है, किसी को फोन कर रहे हैं, उसके मोबाइल में गाना लगा हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, यानी जो करेगा उसको सुनाई देगा। मस्जिद से फोन कर रहा हूं, फला गाड़ी से आ रहा, नहीं उठा रहा है, जब तक उठा नहीं रहा तब तक कान में लगाए बैठे, पूरा पूरा गाना। हाय हाय हाय, इस हराम चीज ने मेरे भाइयों किस हद तक। चलो बहुत से मौलवी देखते हैं, सुनते हैं, अलग बात, लेकिन हर मौलवी ऐसा नहीं होता। लेकिन गौर करके बताइए, आप खुद सोचिए कि आपके इस गलत कदम ने किस हद तक मुआशरे को तबाह किया है, बर्बाद किया है। और इसमें इल्म के जो वो तबका था, जो इल्म से वाबस्ता है, आज उस तबके को भी गाना सुनने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिस गाने के बारे में कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था। मुस्तफा अहमद की रिवायत है कि इंसान लैट्रीन करे, अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है, जो शख्स लैट्रीन कर ले, पायखाना करे और पायखाना करने के बाद खुद खा जाए, ये आपकी मेरी नजर में उससे बेहतर है जो गाना गाए और गाना सुने। यानी गाना गाने वाले और गाना सुनने वाले से बेहतर मेरी नजर में वो आदमी है जो पायखाना करे और खुद खा जाए, उससे भी गंदी चीज है ये। और आज हम उसी का शौक, बिजनेस उसी से, कारोबार उसी से, वही हम अपने कानों में लगाए हुए हैं और दूसरे को सुना भी रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो उस हदीस पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ऐसे ही बैठ गए। क्या मोहब्बत रही होगी और क्या मयार रहा होगा मोहब्बत रसूल का। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ऐसे ही बैठे। आपने कहा अब्दुल्ला, मैंने तुमसे नहीं कहा था, मैंने तो इससे कहा मैं नहीं जानता हूं आपने किससे कहा, आपने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे कानों ने सिर्फ इतना सुना, बैठ जाओ, मैं बैठ गया। नहीं बैठता तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाती। ये जज्बा था मोहब्बत का। एक और देखिए, मुस्लिम ही की रिवायत है, एक सहाबी के उंगली में सोने की अंगूठी देखी अल्लाह के नबी ने। एक सहाबी के उंगली में सोने की अंगूठी, आपने सोने की अंगूठी भिख मंगनी नहीं थी, जहेज में नहीं मिली थी, नहीं मालूम था उनको मसला। अल्लाह के रसूल ने उस उंगली से अंगूठी को निकाला, फतारहू, ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, फतारह, उसको फेंक दिया जमीन पर, निकाला, फतारह, जमीन पर फेंक दिया। जब जमीन पर फेंका तो आपने फिर फरमाया, मर्द होकर सोने की अंगूठी पहनते हो, मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं है। चलो, आपने कहा किसी मर्द के लिए जायज है, ये कहकर आप आगे बढ़ गए। दूसरे साहबी वहीं पर आ गए, कहने लगे उठा लो ना। कहा क्यों उठा लूं? कहा देखा नहीं अल्लाह के नबी ने, सुना नहीं तुमने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मर्द के लिए जायज नहीं, उठा लो, अपनी माँ को दे देना, बहन को दे देना, बीवी को दे देना, बेटी को दे देना, किसी को दे देना, औरत के लिए तो जायज है, मर्द के लिए जायज नहीं, उठा लो। उसने कहा नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? मर्द के लिए जायज नहीं, तुम मत पहनो, अपनी माँ बहन बेटी को पहना देना। कहा कि नहीं,
तुमने गौर करके नहीं देखा, अल्लाह के रसूल ने उस अंगूठी को निकाला मेरी उंगली से तो मेरे हाथ में नहीं दिया। अगर आप कहते कि तेरे लिए जायज नहीं औरतों को दे देना तो मैं दे देता, लेकिन मेरे नबी ने उस अंगूठी पर ही नफरत की नजर डाली है, उस अंगूठी पर नफरत की निगाह पड़ गई है रसूल की, और उस अंगूठी को गुस्से से निकाला और फेंक दिया। और जिस अंगूठी पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई हो, उस अंगूठी को मैं उठाकर अपनी माँ को भी, अपनी बहन को भी, अपनी बीवी को भी पहनाना गवारा नहीं करता, क्योंकि उस अंगूठी पर नफरत की नजर पड़ गई है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत का मायार था कि वो ये देखते थे कि अंगूठी अगरचे मेरे लिए जायज नहीं है, लेकिन अंगूठी पर नफरत की नजर पड़ी है। इसलिए जिस अंगूठी पर रसूल की नफरत की नजर पड़ जाए, वो अंगूठी मेरी माँ को भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, मेरी बहन को भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, मेरी बेटी के लिए भी नुकसानदेह होगी। वो उनके अंदर फिक्री इनकलाब था, वो सोचते थे। हमारे पास सोचने और समझने की सलाहियतें खत्म हो गई, सोचते नहीं। आज कोई लड़की अगर हाफ आस्तीनों के कपड़े और स्कर्ट वगैरह पहन के निकले तो आप क्या कहेंगे? फैशन है। ये हमारी सोच है। हमारे और आपके कह देने से कोई चीज फैशन थोड़ी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सोच दी है। क्या सोच दी है? निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतें कपड़े तो पहनेंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आरियात, कपड़ा तो पहनेंगी, ये नहीं कहा था पूरे कपड़े उतार देंगी, उन्हीं को नंगा कहना, ये नहीं कहा था। आपने फरमाया कासियात, कपड़े पहने होंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। यानी कुछ कपड़े ऐसे भी हैं कि पहनने के बावजूद औरत कपड़े वाली नहीं है बल्कि बढ़ाना है। और अल्लाह के रसूल ने ये उसी औरत को कहा है जो कपड़ा पहनने के बावजूद जिसकी पिंडलियां दिखे, जिसकी रान दिखे, जिसका घुटना दिखे, जिसके बाजू दिखे, जिसकी कलाइयां दिखे, ऐसी औरतों को अल्लाह के नबी ने फरमाया, या फिर वो ऐसे कपड़े पहने तो टाइट हो, चुस्त हो और उनके जिस्म पे नशे व फराज नुमाया हो, या फिर वो शॉर्ट कपड़े पहने, शॉर्ट कपड़े, न घुटना छुपे, रान दिख रही है, पेट दिख रहा है, ब्लाउज पहने हुए। आपने सोच क्या दी है? ये फैशन नहीं है, ये औरत बढ़ाना है, नंगी है, बढ़ाना है। हम कह रहे हैं फैशन है, नबी हमें बतला रहे हैं कि औरत बढ़ाना है, नंगी है। अब आप बताइए नबी की सोच क्या है और आज के मौजूदा दौर में हमारी सोच क्या है? आप ये बातें कह दें तो कुछ होगा जल खुला, वो कह देगा मौलवी साहब जरा तहजीब के जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहे। गौर कीजिएगा, नबी ने कहा आरियात वो बढ़ाना है, नंगी है जो कपड़ा पहन रही है फिर भी नहीं। सोच, खैर औरतों के ताल्लुक से ये बात जब मैं बोलता तो वहां आती, लेकिन मेरे भाइयों यहां से अंदाजा लगाइए कि सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक दी, कहा कि अब नहीं उठाऊंगा। जिस अंगूठी पर नबी अकरम की नफरत की नजर पड़ गई है, उस अंगूठी को मैं उठाकर अपने घर की मां बहन बेटियों को पहनाना भी गवारा नहीं करता। छोड़ के चले गए। आप छोड़ देंगे? आप तो चाहेंगे कि नहीं चांदी के बजाय सोने की अंगूठी मिल जाए, और वो भी कब? जब दूल्हा बन के जाएं और पहनाई जा रही है, पहन नहीं, जंजीर वगैरह पहन रहे। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। एक अंसारी नौजवान का मकान बन रहा था, बड़ा पैसे वाला था, मकान बन रहा था और उसने अपना मकान काफी ऊंचा बना लिया, लेकिन उसका शौक था, उसने अपने मकान के ऊपर एक गुंबद बना लिया। गुंबद समझते? मस्जिद के अंदर जो गुंबद होता है, उसने वो गुंबद टाइप का बनवा लिया, ऊपर बना लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा जब गुजरे उस रास्ते से, ये किसका मकान है? का फला का। माशाअल्लाह मकान तो बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत दे, लेकिन इसने ये ऊपर क्या गुंबद बना लिया है? कहा हाँ ये सही नहीं था, काश ये गुंबद ना बनाता। लोग कहीं इस घर को मस्जिद ना समझने लगे और कहीं डायरेक्ट ना घुस जाए और इसके घर में जो माँ बहन बेटी हो कहीं उसकी बेपर्दगी ना हो जाए, लोग मस्जिद समझ के इसके घर में ना घुसने लगे और इसके घर में माँ बहन बेटी बेपर्दा ना बैठी हुई हो और बेपर्दा माँ बहन बेटी पर कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। ये अच्छा नहीं किया, काश ये गुंबद ना बनाया होता। आपने ये नहीं कहा कि उसको कह देना तोड़ दो, आपने ये भी नहीं कहा कि गलत, आपने कहा काश ये गुंबद ना बनाता, लोग कहीं इसके घर को मस्जिद न समझ बैठे। आप ये कहकर आगे बढ़ गए। वो मजदूरों ने ये जुमला सुना। जब ये मालिक आया, ये अंसारी नौजवान आया, इसने मजदूरों ने इससे कहा कि आज अल्लाह के रसूल ने आपके मकान को देखा है। कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, तुमने बिठाया नहीं? कहा जल्दी में थे लेकिन मकान की तारीफ की, खैर बरकत की दुआ दे गए। कहा अच्छा तुमने सुना, क्या दुआ दी? कहा अल्लाह बरकत दे उसके मकान, सब कुछ कहा, लेकिन गुंबद पर आपने कराहियत का इजहार किया। कहा क्या कहा?
कहा कि काश ये गुंबद ना बनाता तो अच्छा होता, लोग इसके घर को कहीं मस्जिद ना समझ बैठे। कहने लगा मजदूरों तुमने सुना? कहा हाँ। एक एक करके सबसे पूछा तुमने सुना? कहा ये सही कह रहा? कहा तुमने सुना? सबने कहा हाँ। फरमाया मजदूरों रुक जाओ, अब मेरे मकान को बनाना छोड़ दो, बल्कि ऊपर से नीचे तक तोड़ना शुरू कर दो। अब मेरे मकान को बनाना छोड़ दो, बल्कि ऊपर से नीचे तक मेरे मकान को तोड़ना शुरू कर दो। मजदूरों ने कहा इतना पैसा खर्च हो गया, गुंबद हटा दीजिए। नबी ने गुंबद पर कराहियत का इजहार किया। फरमाया ये तुम कह रहे हो और मैं ये सोच रहा हूं, जब आपकी नफरत भरी नजर गुंबद से नीचे आई होगी, गुंबद से हटाई होगी, पता नहीं मेरे नबी की गजब की और नफरत की नजर मेरी किस किस ईंट से गुजरी होगी, किस किस ईंट से गुजरी होगी पता नहीं। अब उस ईंट को मैं अपने मकान में रखने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा जिस ईंट के ऊपर मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नफरत की नजर पड़ गई हो। अब इस मकान को तोड़ना शुरू कर दो, इन सारी ईंटों को फेंक दो और असर लो, दोबारा मेरा मकान तामीर करो, हम दूसरी ईंटें मंगवाएंगे। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि मोहब्बत रसूल का मायार क्या है। आज दावा करने वाले अपना मायार देखें और सहाबा किराम का ये मायार देखें। आज कौन सा मायार को अपनाना है और कैसी मोहब्बत हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। हमें और आपको ये सोचना है, हमें और आपको ये गौर करना है। आओ मोहब्बत रसूल के रो में जब आप ये वाक़यात में बह रहे हैं तो आओ एक वाक़या मैं आपको और सुनाए देता हूं। एक सहाबी अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद की रिवायत है, अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत है। एक सहाबी अपना वाक़या खुद बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि मेरी बीवी उम्मे वलद थी, मेरी बीवी की गोद में बच्चा था। ली मिनहा इब्नान मिस्लुल लुलुएन, उससे मेरी बीवी से इससे पहले 2 और बच्चे पैदा हो चुके थे। अबू दाऊद किताबुल जिहाद। ली मिनहा इब्नान, मेरी बीवी के पेट से मेरे 2 बच्चे पहले से पैदा थे। मिस्लुल लुलुएन, बिल्कुल मोतियों की तरह थे, बड़े हसीन और जमील खूबसूरत बच्चे थे मेरी बीवी की गोद में एक और बच्चा था, लेकिन वो मेरे नबी को गाली दिया करती थी, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी किया करती थी, वो उल्टा सीधा जुमला बोला करती थी। साहबी बयान करते हैं मैं घर के अंदर गया तो मेरी बीवी नबी की शान में कुछ बुरे जुमले बोलने लगी, उसी की बातों में लगा था। आ गया खाना कौन पकाएगा, अब कहां से सब्जी और रोटी आएगी, अब कहां से गोश्त और सब्जी, अब आए हो जाओ, तुम्हें रसूल की बातों में बड़ा मजा आता है। जिसने बाप को बेटे से, बेटे को बाप से जुदा कर दिया, उल्टे सीधे जुमले बीवी ने कुछ अपने मुंह से निकाले। सहाबी फरमाते हैं कि मैंने जब अपने कानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हुए सुना, उस औरत को कि वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, मेरी नजर ऊंट नहर करने वाले खंजर पे पड़ी। जिस खंजर से ऊंट को मारा जाता था, यहाँ कचोगल यहाँ मारा जाता ऊंट को, उस खंजर पर मेरी नजर पड़ी। मैंने वो खंजर उठाया, मेरी बीवी जो नबी को उल्टा सीधा बोल रही थी, मेरी बीवी की गोद में बच्चा था, मैंने वो खंजर अपनी बीवी के पेट में दे मारा और निकाल लिया, खून का फव्वारा निकला, मेरा बच्चा उसी खून में सन गया, लथड़ गया और मेरी बीवी थोड़ी देर में ठंडी हो गई। मैं आया भागते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को बयान किया। आपने फरमाया मुझे जिसने गाली दी तुमने उसको मारा, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, तुम्हें कोई किसास तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह को गाली देने वाले की इस दुनिया में एक ही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, जाओ कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों इतनी ज्यादा रसूल से मोहब्बत थी कि अपनी औलाद को नहीं देखा कि बच्चे अब मेरी माँ के प्यार नहीं पाएंगे तो कहां जाएंगे, वो छोटा सा बच्चा जो मेरी बीवी की गोद में उसका क्या होगा, उसको दूध कौन पिलाएगा। गौर करो रसूल की मोहब्बत और अकीदत में ऐसे दीवाने थे कि रसूल की शान में उल्टा सीधा जुमला सुनना भी गवारा नहीं किया। खंजर उठाया, बीवी के पेट में दे मारा। एक हम हैं जो रसूल की इज्जत और असमत को और रसूल की सुन्नतों को, रसूल के रोज़े चलाते हैं और फिर भी हमारा नाम मोहम्मद असलम है, मोहम्मद अकरम है। सब कुछ तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के हवाले से सुन लो। ये 5-6 लाख रुपए
जाएगा जो तुमने खर्चा किया है। अगर इसका 5-10% भी अगर आप इस जलसों से रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों में पैदा नहीं कर सके तो समझ लेना कि आपकी ये रकम डूब गई, आपका ये रकम ये खत्म हो गई। इतना लंबा चौड़ा आपने जो खर्चा किया है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, उसका मकसद क्या है? और जब मकसद किसी चीज का हल नहीं होता तो वो चीज रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। ये माइक है, इसका मकसद है लोगों तक दूर तक आवाज पहुंचाई जाए। अब ये आवाज ही न दे तो आदमी गुस्से में तोड़ के फेंक देगा ना, तोड़ दे, हटा देगा, कबाखाने में डाल देगा। कपड़ा सिया जाता है पहनने के लिए, लेकिन अगर उससे जिस्म न छुपे तो वो कपड़ा कपड़ा नहीं है। तो मकसद पूरा होना चाहिए। आपने तौहीद और सुन्नत जो कॉन्फ्रेंस की है, इसका कोई मकसद तो होगा, इसका कोई आपके दिल में कोई एक पहले से तयशुदा कोई जो है आपका मकसद है, और वो मकसद ये है कि मुआशरे में फैली हुई बुराइयां खत्म हो। लोग जो आज गुनाहों की दलदल में बहते चले जा रहे हैं, वो गुनाहों की रोकथाम हो, मुआशरे की इस्लाह हो, हमारे बच्चों में दीनी शऊर पैदा हो। अगर ये तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के हवाले से जहां हर मौजू पर हर आलिम ने खिताब किया है, मेरे भाइयों, अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो फिर आप समझ लीजिएगा कि जब मकसद हल नहीं होता है तो वो चीज क्या हुई है। आपको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इसके जो मकासद हैं, अल्लाह वो हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, सहाबी रसूल को सर-ए-दस्त। एक और मोहब्बत रसूल पर एक वाक़े की तरफ और लेके चलना चाहता हूं मैं आपको। मेरे भाइयों, जरा उस मोहब्बत को देखो, वो क्या थी, और ऐसी मोहब्बत को आप क्या कहेंगे जिसका शौहर मैदाने जंग में, जिसका बेटा मैदाने जंग में, जिसका भाई मैदाने जंग में, देख रहे हैं, बाप भी, बेटा भी, शौहर भी, भाई भी, चारों लोग मैदाने जंग में लड़ रहे हैं, और अकेली बूढ़ी औरत दीनारिया सजदे में सर रखे हुए है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग में फतह की दुआ कर रही है। अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा गिरने न पाए, आज नबी को शिकस्त न होने पाए। अल्लाह मेरे नबी की लाज रख लेना, मेरे नबी की इज्जत को बचा लेना। इतने में एक नौजवान घोड़ा दौड़ाते हुए आया, दीनारिया ने सजदे से सर उठाया, कहने लगी नौजवान घोड़ा रोक ले। नौजवान ने घोड़ा रोक लिया, पूछा बेटा जंग का हाल क्या है, कैसे हो रही है जंग? नौजवान ने सर नीचे कर लिया। अरे मोहम्मद का सिपाही होकर नीचे गर्दन करता है, मोहम्मद का सिपाही गर्दन उठाकर बात करता है, गर्दन झुकाकर नहीं। अरे बताओ जंग का क्या हाल है? मां, जंग के अंदर तेरा भाई ही शहीद कर दिया गया। सवाल अपने आप को, कहती है मैंने अपने भाई के बारे में तुझसे पूछा है, मैंने अपने भाई के बारे में पूछा है, मैंने मूसा के भाई के बारे में, ईसा के भाई के बारे में पूछा, बताओ उसका क्या हाल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल है? कहा मां वो ठीक है। कहा ठीक है जाओ। फिर सजदे में गिर गई, सर झुकाए है, दुआ कर रही है। थोड़ी देर के बाद एक और नौजवान आया, दीनारिया ने सर उठाया, नौजवान जंग का क्या हाल है? सर नीचे किया। अरे मैंने जंग का हाल पूछा, तूने सर नीचे कर लिया, बता। कहा मां, जंग के अंदर तेरा बाप भी शहीद कर दिया गया, मेरा बाप कलेजे पे चोट। संभालो, कहने लगी नौजवान मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मुझे फातिमा के बाप की खबर दे, वो कैसे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर सजदे में गिर गई। तीसरा आया, पूछा क्या हाल है? कहा तेरा बेटा शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगी, कहने लगी संभालते हुए अपने आप को, मैंने अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं किया, मुझे बता अमीना का लाते जिगर कैसा है, मुझे बता अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, मुझे बता अब्दुल मुत्तलिब का पोता कैसा है, मुझे बता अबू तालिब का भतीजा कैसा है, बताओ मुझे आमिना का जिगर कैसा है, आमिना का टुकड़ा कैसा है। वो तो ठीक है, उनको तो कुछ नहीं हुआ। सजदे में सर रखती है। आखिरी नौजवान आता है, कहता है दीनारिया सर उठाओ, तेरा आखिरी
सारी चश्मो चिराग भी बुझ गया, तेरा शौहर भी कत्ल कर दिया गया, तेरा शौहर भी जंग के अंदर कत्ल। सोचो, जिसके 4 खूनी रिश्ते चारों शहीद कर दिए जाएं, बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शौहर भी, और चारों खत्म हो गए, कलेजे पे चोट लगी, आंखों में आंसू आए, लेकिन आंसुओं को जमीन पे गिरते नहीं दिया, नजरें आसमान पे डाली, आंसुओं को आंखों में पी गई, सर नीचे करके कहती है, जवान मुझे अपने शौहर के बारे में नहीं, मुझे खदीजा के शौहर के बारे में बता, मुझे सौदा के शौहर के बारे में बता, मुझे आयशा के शौहर के बारे में बता, मुझे उम्मे हबीबा के शौहर के बारे में बता, मुझे मैमूना के शौहर के बारे में बता, मुझे ज़ैनब बिन्त जहश के शौहर के बारे में बता, मुझे बता क्या हाल है जंग का। कहा आमिना का लाल ठीक है, कहने लगी मेरा बाप कत्ल हो गया और आमिना का लाल ठीक है, मेरा बेटा कत्ल हो गया और आमिना के लाल को कुछ नहीं हुआ, मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया, आमिना के लाल को कुछ नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं आता, मुझे चल के दिखा, मुझे चल के दिखा। उसने अपने सवारी पे बिठाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जाते हैं, वो नौजवान लेके जाता है, बूढ़ी माँ को पीछे बिठाता है, उसने पकड़ लिया जवान को, आगे लेके चलता है, खैमा लगा है, उसने पर्दा हटाया, देखो ये है दीनार, ये देख माँ देख अल्लाह के रसूल का हाल। उसने 14वीं रात के चमकते हुए चांद के चेहरे को देखा, उसने उस चेहरे पे नजर डाली जिस चेहरे के बारे में कभी हसन ने कहा था, अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। इतना खूबसूरत चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा, और इतना हसीन और जमील लड़का आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा नहीं किया। ऐसे चमकते हुए सूरज पे नजर डाली जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, सूरज की तरह चमक रहा था, जिसने उस सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे को देखा, जिसके बारे में कभी आयशा ने कहा था अपने शौहर को सूरज कहते हुए कि ली शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, ली शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। एक सूरज मेरा है, एक सूरज आसमान का है, एक सूरज आसमान पर चमकता है, एक सूरज मेरा है, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान पर चमकने वाले सूरज से ज्यादा अच्छा है। इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, आसमान पर चमकने वाला सूरज फजर के बाद तुलू होता है, शम्सी तालिउन बादल इशा, लेकिन मेरे पास जो सूरज है वो बिस्तर पे मेरे इशा के बाद आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज कहा, उस सूरज में नजर पड़ी, उस चमकते हुए चेहरे को उस दीनारिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल सही है, खैरियत से है, आपको कोई गजब नहीं पहुंची है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। नबी के चेहरे को देखकर बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, चीख कर कहने लगी नबी के चेहरे को देखकर, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, अल्लाह के रसूल आपको देखा मैं सारी तकलीफें भूल गई, सारी मुसीबतें मेरी दूर हो गई, अब मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह मेरे बाप की शहादत को कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे भाई की शहादत को कबूल फरमा ले, मेरे शौहर की शहादत को कबूल फरमा ले। उसने कहा अल्लाह इन शहादतों के बदले में मुझे भी जन्नत दे दे मेरे भाइयों, क्योंकि मैं सब्र कर रही हूँ। गौर करो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत का मायार था कि बाप कत्ल है, मैदान जंग में शहीद, और वो कह रही है कि मुझे फातिमा के बाप के बारे में बताओ, बेटा कत्ल हो गया और वो कह रही है कि मुझे आमीना के बेटे के बारे में बताओ। गौर तो करो, मेरी माएं और मेरी बहनें क्या करेंगी मुझे मालूम है मेरे भाइयों। 3:10 हो गए हैं, मेरी माएं मेरी बहनें क्या करेंगी। यहीं से मैं मोहब्बत रसूल के से हटकर अब थोड़ा सा औरतों के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दीनारिया का जो वाकया बयान किया, ये वाकया खुद एक खातून इस्लाम का है। ये बतला रहा है कि अरब के अंदर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले मर्दों के साथ साथ औरतें भी पीछे नहीं थी, और उनको भी बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी अल्लाह के रसूल से। आज खास तौर से मुआशरे में जिस बेराह रवी का दौर है वो है बेपर्दगी, जिस पर फजीलत शेख जलालुद्दीन साहब कासिमी ने कल बहुत ही बेहतरीन और हर पहलू पर आपके सामने पर्दे के ताल्लुक से रोशनी डाली। लेकिन आज मैं थोड़ी सी बात वाकयात की रोशनी में बताना चाहता हूं। एक पर्दा तो वो है जो हमारी मां बहनें कर रही हैं, चल रही हैं, चेहरा खुला है, कोई आ रहा थोड़ा सा पल्लू डाल लिया, या ज्यादा से ज्यादा कोई आ रहा है तो पीछे घूम गई, चेहरा उसकी तरफ नहीं किया। एक पर्दा तो हमारे यहाँ ये है। और मैंने बहुत पहले कभी बताया था, शहरों में आजकल बुरके चल रहे हैं, बुरके, लेकिन बुरके जो मकसद के तहत पहने जाते हैं वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, वो है पर्दा। तो बुरकों की भी अब कई किस्में निकल गई हैं। एक बुरका है डिस्को बुरका,
बहुत खूबसूरत। एक बुर्का कहलाता है वो डिस्को, फूल बने हुए हैं इधर भी इधर भी इधर भी, नजर अपने आप पड़ जाएगी बुर्के पर। एक बुर्का है डाकू बुर्का, पूरा जिस्म छिपा है, आंखें खुली हैं और वो डकैती डाल रही हैं आंखें, वही बड़ी कातिलाना निगाहें होती हैं। चेहरा छिपा है लेकिन आंखें, और आंखों में बड़ी शरारत होती है। और बुर्का भी बड़े खूबसूरत चल रही है पहनकर। वो 60 साल की बुढ़िया भी अगर पहन ले तो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी। एक सुने भोपाल का वाकया, 60 साल की बुढ़िया बुर्का ओढ़ के जा रही थी, खूबसूरत बुर्का खड़ा हुआ, तो एक लड़का उसके पीछे लग गया, 17-18 साल का। बुढ़िया देख रही है बहुत देर से पीछे से मेरे पीछे पड़ा, चेहरा उठा के कहती है खोल के, बेटा मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं तो तेरी माँ के दर्जे में हूं। तो लड़का भी हाजिर जवाब था, कहने लगा ओ मैं अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए देख रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं अपने बाप के लिए तलाश कर रहा हूं। लड़का भी ऐसा। तो आजकल ये बुर्के चल रहे हैं हमारे यहाँ। 60 साल की बुढ़िया पहन ले तो बुढ़िया भी ये बुढ़िया नहीं लग रही है, बुढ़िया नहीं लग रही है। जैसे अब बाबाओं के मजार पे अब सब जाने लगे हैं, ऐसे ही बाजारों में बुढ़िया भी ऐसे बुर्के पहनने लगी हैं। अभी आपको मालूम होगा एक तवाइफ, बहुत मशहूर तवाइफ है, वो हाजी अली के दरबार पे गई थी। मालूम है कौन से दरबार पे? मुकदमा करना हो कर देना मेरे ऊपर, मेरे पास सबूत है। वो तवाइफ का नाम है कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ। वो गई थी वहां हाजी अली के, पेपर वालों ने पकड़ लिया, पूछने लगे आप तो फिल्मी दुनिया में हैं तो आप कोई बाबा के, कहने लगी अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। रंडिया भी जब बाबाओं को पहुंचा हुआ कहने लगे तो फिर सोचना चाहिए कि बाबा किन लोगों का काम करवा रहे हैं। कह रही बहुत पहुंचे हुए हैं, 2 साल पहले आई थी, मेरी फिल्म सुपर हिट हो गई, मैं फिर आई हूं एक फिल्म के लिए, बाबा से ये दुआ करके आई हूं चादर चढ़ा के, ये फिल्म भी बाबा मेरी सुपर हिट कर देना। बाबा को ये दुआ ले जाने में भी शर्म नहीं लग रही है अल्लाह के पास। और मजारों पे बैठे हुए वो मजावर जिनकी तोड़े शबे बरात के हलवे मोहर्रम के खिले खा खा कर मोटी हो गई है, सोते हैं तो मस्जिद की गुंबद की तरह उनकी तोंद अप डाउन करती है। ये बेईमान, ये बेगैरत ऐसी रंडियों की चादरें भी ले लेते हैं और उसको भी अपनी मां बहन बेटियों को पहना देते हैं। ये है पीर इनके, और इनकी तरफ कहा जाता है इनको मान लो, इनको बाबा मान लो, जिनके चेहरे सुबह देख लो तो शाम को रोटी खाने को दिल न करे, ये बाबा है, ये बाबा। आपने बाराबंकी का कोई किस्सा सुना है हमारे इलाके का? एक था बेचारा नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी वाली अल्लाह अल्लाह। मौलाना दीनदार खान साहब जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए, बहुत बेचारे नेक शरीफ, कोई गांव उन्होंने ऐसा नहीं, आपके बिहार में भी आए हैं बहुत। मौलाना दीनदार खान साहब लाठी लेके चलते थे और ऊपर पगड़ी बांधा करते थे, हरियाणा के रहने वाले थे वो थे, हमारी तकरीर थी तो उन्होंने देखा कि है ये क्या मामला है, अल्लाह अल्लाह कर, वो पकड़ लिया, उसको पकड़ लिए, बोले कि बस मांगता है अल्लाह 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 करके, कभी पूरी नमाज भी पढ़ी है? बोला मौलाना साहब मैं नमाज उस मस्जिद से पढ़ के निकला हूं। तेरी आंखों में कीचड़ भला है बेईमान, नमाज से पहले वुजू बनाया जाता है, अभी चेहरे पे गर्द और गुबार मिट्टी लगी हुई है, तूने वुजू बनाया नहीं, नमाज पढ़ा। बोला मौली साहब मैंने वुजू मंगल को बनाया था, ये इतवार का दिन था जिस दिन बात कर रहा है, वहां जलसा शनिचर इतवार 2 दिन का था, ये इतवार को बोल रहा है। ये बेईमान क्या कहता, मैंने मंगल को मैंने वुजू मंगल को बनाया था। कहा इधर आओ तो आज कौन सा दिन है? का इतवार। का मंगल बुध जुमरात जुमा शनिचर इतवार 6 दिन हो गए। कहने लगा तो क्या हुआ, हम सूफी हैं, हमारा वुजू 40 दिन तक चलता है। का 40 दिन तक? दीनदार खान साहब ने कहा इधर आओ, बिठाया 40 दिन तक। अच्छा ये बताओ इन 6 दिनों से अब तक तुमने लैट्रीन की कि नहीं की? वो कहता है कैसा मौलवी है तू? दीनदार खान साहब को कहता है कैसा मौलवी है तू? कहा क्यों? कहा कि लैट्रीन कोई रोकने वाली चीज है जो रुक जाएगी, जब लगेगी तो करेंगे नहीं। कहा लैट्रीन किया है तू? कहा और पेशाब? कहा पेशाब भी किया। नींद आई सोया? क्या सोया भी हूं। दीनदार खान ने डंडा था उनके हाथ में रहता ही था, ऐसे ऐसे उसको कचोगा लगा था। बेईमान चोर
6 दिन से तू लेटरीन भी कर रहा है, पेशाब भी कर रहा है, सो भी रहा है, हवा भी तेरी खारिज हो रही है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी तेरा वुजू नहीं टूट रहा। अबे ये वुजू है लोहे का लट्ठा जो टूटता ही नहीं, क्या है ये? उसको पकड़ के कैंची से उसके बाल काटे, यहां तक जो बड़े बड़े बाल थे, और काट के, मुझे याद है शायद 54 की या 58, मुझे सही से याद नहीं, निकाल के जेब से उसको चल चल यहां से। बोला बाल सही कराने में 3 रुपए लगेंगे, आप 54 दे रहे हैं मुझे, भाग यहां से। सूफी है ना, जब बाल सही करा ले कहीं से। तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आज उनको कहते हो, इनको पीर मान लो, जिनको सुबह देख लो कसम खुदा की चेहरा, इनके नाम देखो अजीब अजीब नाम, ये नाम इन्होंने रखे। बनारस में चले जाओ, अभी नया बाबा, उसका नाम रख दिया नंगा बाबा। हमने नहीं, तुमने रखा। हम कहते हैं नंगा बाबा तो मुकदमा चल जाता। देख लो मुंबई में क्या हालत। अरे तुम नाम रख रहे हो तो कुछ नहीं, हम कहते हैं नंगा बाबा तो मुकदमा। तो बात मेरी दूसरी तरफ चली गई। मैं कह ये रहा था मेरे भाइयों, बाबा ये काम करने लगे हैं। ऐसे औरतें भी ऐसे ऐसे बुर्के पहन रही है कि 60 साल की बुढ़िया जो बुर्का पहन ले तो वो भी जमानत नजर आ रही है, चल रही डाल। अब तो यहां तक हो गया भोपाल में, जो अभी मैंने किस्सा सुनाया, कहने लगी मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे? मैं अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए ढूंढ रहा था। तो ये मामला खत्म हो। तो पर्दा वो है मेरे भाइयों जो पर्दा कहलाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सुना, हजरत अली मेरी एक वसीयत पूरी करना। वसीयत मरने वाला मरने से पहले जो करता वो वसीयत कहलाती। कहा मेरी एक वसीयत पूरी करना। कहा क्या? तुम मेरी बीवी हो, मोहम्मद की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है? फरमाया अली वादा करो। नाम ले रही है, यहाँ कचमुल्ला फतवा दिए बैठे हैं। फतवा, बीवी शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है। मैं तो कहता हूं कि हर औरत को नाम लेना चाहिए। ऐसा सुन रहे? ए हारून के अब्बा सुन रहे? ये सब कह लेती हो, ए कह लेती हो नाम लेने में। ए इदरीस साहब सुनिए, ए जमील साहब सुनिए, नाम क्यों नहीं लेती? नाम लेंगे तो निकाह। वो सुना ना, वो मैंने किसी तकरीर में कहा था, बरेली में, बरेली का शायद कोई हो, धौरा टांडा में एक आदमी औरत बोली साहब तावीज दे दीजिए। क्यों? मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता। मैंने कहा तब तो बड़ा गलत। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? कैसा मौलवी है, नाम पूछता है? नाम पूछे, नाम बताइए, नाम लेंगे तो मेरा निकाह टूट जाएगा। मैंने कहा नाम तो बताना पड़ेगा, तावीज पे नाम लिखना पड़ता है। जब तक नाम नहीं लिखूंगा तेरा आदमी तेरा गुलाम नहीं बनेगा। अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हुक्मों पे चले। बस मौलवी साहब आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। औरतें यही चाहती हैं। कहा बेटी ललो लला बोलते हैं। ललो तेरे अब्बा का क्या नाम है? छोटी सी बच्ची कहती रहमतुल्ला। हमने कहा ये तो रहमतुल्ला बतला रही है। कहा यही मेरे शौहर का नाम है। मैंने कहा ये तो तुम्हें लेना ही पड़ता होगा। कहती नहीं लेती हूँ। मैंने कहा नमाज पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती है? कि नमाज में तो आता है। कहा नहीं आता। मैंने कहा सलाम फेरती हो कि नहीं फेरती हो? कहाँ फेरती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने कहा देखो आया ना रहमतुल्ला, आया। बोली जब ये आता है तो मैं ये नाम नहीं लेती। मैंने कहा अरे फिर क्या कहती हो? कहने लगी जब मेरे शौहर का नाम आता है सलाम फेरते वक्त मैं कह देती हूँ अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ, कसम खुदा की अल्लाह गवाह है। एक औरत आई, ये पूछ रही, ये कह रही है इन कठमुल्लाओं ने फतवा दिया है औरत जब अपने शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाता है। मैं कहता हूं हजरत आयशा अल्लाह के नबी का नाम लेती थी और अम्मा आयशा की उम्र है 9 साल और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र है 54 साल। आप फरमा रहे हैं 54 और 9 फर्क होता है। 54 54 इयर्स और 9 साल 9 साल की आयशा छोटी है लेकिन नाम ले रही है। कहते क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। कहती कैसे? अल्लाह के रसूल कैसे आप समझ जाते हैं? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मेरा नाम लेती हो, कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम इब्राहिम के रब की कसम कहती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे दुखी हो और जब तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम मेरा नाम लेते हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम आज मुझसे प्यार कर रही हो, मोहब्बत कर रही हो। एक शौहर की नजर होनी चाहिए बीवी के दिल पर कि वो समझने लगे कि मेरी बीवी कब खुश है और कब नाराज। अल्लाह के रसूल की नजर कितनी तेज
भेजती है। आप कह रहे हैं आयशा, जब तुम नाराज होती है तो मैं तुम्हारी नाराजगी को समझ लेता हूं। तुम जताना नहीं चाहती हो नाराजगी, लेकिन मैं जान जाता हूं। और तुम मुझे चाहती हो तो मैं समझ जाता हूं तुम मुझे चाह रही हो। तुम अगर बताना भी नहीं चाहती हो तब भी मैं समझ जाता हूं तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है। और जब मोहब्बत होती है तुम्हें मुझसे, तो मेरा नाम लेती हो तो पता ये चला नाम लेना मोहब्बत की अलामत है। अगर कोई औरत शौहर का नाम ले तो लेना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, ले सकती है वो नाम। मेरे भाइयों, ये आइए, फातिमा क्या कह रही है, अली नाम लेकर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे रात के अंधेरे में इशा के बाद दफन करने के लिए ले जाना, मुझे दिन में मत ले जाना। फरमाया ठीक है, जैसा कह रही हूं वैसा ही करूंगा, लेकिन ये तो बता दो कि रात ही में क्यों ले जाऊं, दिन में क्यों ना ले जाऊं? अगर तुम्हारा इंतकाल दिन में हो गया, और हदीस है कि मैयत को जल्दी दफनाओ, अगर दिन में हो गया तो कहा कि मैं चाहती हूं कि मुझे रात के अंधेरे में ले जाया जाए। रोने लगी, पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। पर्दा देख रहे हैं? मेरे मुर्दा जिस्म पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं कफन दिखाना भी गवारा नहीं करती। एक ये पर्दा, और एक स्कूलों में जाने वाली हमारी लड़कियां, मरियम है, ज़ैनब है, रुकैया है, कुलसूम है, आयशा है, सलमा है, मैमूना है, यही सब नाम है हमारी बच्चियों के, स्कूलों में पढ़ रही हैं, लड़कों के साथ बैठे। ये सब वालिदैन का भी, अल्लाह की कसम, इस दौर में जितना 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 मामला इस मोबाइल ने खराब किया है, जो जवान जवान लड़कियों के हाथ में दे दिए गए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के हाथ में दे दिए गए, मुआशरे को इससे ज्यादा तबाह किसी ने नहीं किया। यहां कंपनियों ने भी स्कीमें निकाल दी, रिलायंस टू रिलायंस फ्री, टाटा टू टाटा फ्री, इतने का टॉपअप डलवाइए और रात भर बात कीजिए। हमारी लड़की जा रही है स्कूल मोबाइल लेकर, अरे बाप हो कैसे हो, नहीं भाई लड़की है, एक एक मिनट की खबर लेना पड़ती है, कब पहुंच रही, कुछ हो गया। और लड़की कितने लड़कों के नंबर, नहीं बोली साहब हम चेक करते हैं, किसी को कॉल नहीं करती है। वो आके, वो जान चुकी है, बीए कर रही है ना, वो जान चुकी है कि रिसीव कॉल कैसे डिलीट की जाए, वो जानती है। नहीं मेरे लड़की के मोबाइल में पैसे नहीं रहते हैं, सिर्फ इनकमिंग रहती है, मैं करता हूं, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है मोबाइल में कि किसी को करे। अरे वो करती कहां है, उसके पास तो आते हैं। ये बात नहीं समझता, 2 रुपए भी पड़े तो मिस कॉल देने का तो हो गया, वो तो सिर्फ मिस कॉल देती है, यहां से ये यहां से देती है मिस कॉल, वहां से आती है किस कॉल, धड़ाधड़ बातें करो, गुफ्तगू लो। जितना इस मोबाइल ने मामले को खराब किया है, अल्लाह की कसम जवान लड़कियों के हाथों में देकर किसी ने इस माहौल को खराब नहीं किया। आप हंस रहे हैं, हंस रहे हैं आप, हंसने का नहीं रोने का मकाम है, क्योंकि मोबाइल किसी और के हाथों में नहीं, हमारी बहनों के हाथों में है, हमारी बेटियों के हाथों में है, हमारी बच्चियों के हाथों में है। और आप हंस रहे हैं, वो हमारी कौम की बेटियां हैं, बहन हैं, बीवियां हैं, कोई तो है जिनसे हमारा रिश्ता है, उनके हाथों में मोबाइल है, धड़ाधड़ बातें कर रही हैं। बताओ इससे माहौल बनेगा, माहौल बनेगा। कुरान तो कह रहा है कि जब नबी की बीवियों से भी अगर कोई चीज मांगो, वैसा सालतमुहुन्ना, जब उनसे भी कोई चीज मांगो तो फरमाया कि मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो। यानी नबी की बीवियां जो जमाने में सबसे ज्यादा पाक और साफ हैं, जो सबसे ज्यादा बाइज्जत है, लेकिन वो भी लोगों के सामने अगर कोई चीज नहीं दे सकती, उनसे भी कोई चीज मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। उनसे ज्यादा मॉडल और कौन होगा? यहां तो कुरान कह रहा है जब तुम्हारे घर पे कोई आए दस्तक दे तो तुम उनसे नरमी से बात मत करो। फयत्याल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी होगी वो तुम्हारी नरमी आवाज से अपने दिल में पता नहीं क्या क्या ख्यालात पैदा करेगा। सख्ती से बात करो। कोई आया, घर में मर्द नहीं है, दरवाजा बंद रखो और अंदर से बोलो कौन, कैसे हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, ठीक है अभी नहीं है जिससे मिलना है, ओ 2-3 घंटे के बाद आइएगा। इस तरीके से बात करो, ऐसे नहीं। दरवाजा खोल दिया, एक्सक्यूज मी, कहां से आए हैं, ओ अच्छा अच्छा आइए तशरीफ रखिए, चाय ठंडा लीजिए। ये करोगे फिर क्या होगा? आज तेरे भाई के पास आया वो कल तेरे पास आएगा। कुरान ने यही कहा है, सही
तर्जुमा उसका यही है, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, जिसके दिल में लालच होगा वो बीमारी होगी, वो आपकी इस नरमी से क्या क्या ख्यालात पैदा कर लेगा, एक लालच लेके उठेगा। हाँ, बात करो तो अच्छी बात करो, कुल न क़ौलन मारूफा, सही बात करो, लेकिन सही बात का मतलब हाँ ठीक, कहां से आया, ऐसे नहीं, इस बदतमीजी से रोक रहा है अल्लाह। कैसे आ गया, भाग कैसे, अभी नहीं है, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है अभी नहीं है, ठीक है मैं आऊंगी, आएंगे तो बता दूंगी, अभी नहीं 2-4 घंटे के बाद मालूम कर लीजिए। इस तरीके से बात करो, नरमी से, बिल्कुल नरम नहीं हो जाओ, सख्ती का मतलब बदतमीजी तक ना निकल जाए। मेरे भाइयों, कुरान उसूल सिखला रहा है, उसूल हमारे यहाँ क्या है, पर्दा क्या है, आज हमारी औरतें जानती ही नहीं है। कितने मदरसे हैं बिहार और बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर चले जाओ तो खैर अल्लाह रहम फरमाए, तालाब है, इस तरफ मर्द नहा रहे हैं, उस तरफ लड़कियां नहा रही हैं, जवान जवान बेटियां नहा रही हैं, साड़ी पहन पहन के नहा रही हैं, और साड़ी पहनकर जब निकलती हैं तालाब से नहाकर, नदी से नहाकर, तो वही साड़ी पहने हुए तालाब से लेकर घर तक ऐसे ही चल रही है, और पूरा जिस्म उनका चिपका हुआ है। काबे के रब की कसम, ये मुशाहिदे की बात है, यानी ये ऐसी है जो हर आदमी देख रहा है, और ऐसा माहौल बन चुका है, वहां से घर से तालाब तक नहा रही है, और नहाए हुए कपड़े में जो बिल्कुल चिपके हुए हैं, और ऐसे वो घर जा रही है, और ये एक तरफ लड़के नहा रहे, एक तरफ लड़कियां नहा रही हैं। ये हमारा माहौल है। ये पर्दा कहां चला गया, जिस पर्दे को कभी उम्मे खल्लाद ने ये कहकर पेश किया था, अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद ही के अंदर ही आया है कि उम्मे खल्लाद का बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, उम्मे खल्लाद का बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया। किसी ने खबर दी मां का उम्मे खल्लाद से, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, शहीद हो गया, अच्छा हुआ मेरा बेटे को शहादत मिल गई। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी, मुंह छिपाया, हाथों में दस्ताने पहने, पैरों में मोजे पहने, चल देती है मैदान जंग की तरफ। अपने बेटे की लाश को कटा हुआ देखती है, गर्दन को अलग देखती है, पेट फटा देखती है, इस हाल में अपने बेटे को देख रही है, चादर लिपटी हुई है, चेहरा छिपाए हुए है। किसी ने कह दिया तुम इस बच्चे की माँ हो, जरा चादर का चेहरा जरा उठा लो, चेहरा खोल लो, अपने बच्चे को जरा सही से देख लो, आंखें तुम्हारी ढकी हुई हैं, चेहरा खोल कर अपने बेटे को देख लो, अच्छी तरह देख लो, फिर तो दफन कर दिया जाएगा, जाओ दीदार कर लो अपने बेटे का। ऐसे करके देखकर चेहरा फेरती है, कहती है मोहम्मद के मानने वालों क्या मशवरा दे रहे हो, अपने बेटे को देख लो। मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को देखूं और तुम लोग यहाँ मौजूद हो मैदान जंग में, मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैं अपना पर्दा नहीं खो सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे को देखूं तो जाओ पहले तुम सब यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला, तब मैं अपने बेटे को देखूंगी, वरना तुम गैर महर मर्दों के सामने मैं अपने बेटे को नहीं देख सकती। ये पर्दा था। यहाँ तो कोई बेटा एक्सीडेंट में मर जाए, हाय मेरा बेटा, वो गया ओढ़नी, वो गई साड़ी का पल्लू, वो खुल गए बाल, जमीन पे पटकेगी, रोएगी, बिलबिलाएगी, उसको पर्दे की परवाह नहीं होगी, उसको अपनी इज्जत आबरू की परवाह नहीं होगी। लगता है जैसे इसी का एक बेटा है। अरे साहबियात के भी बेटे खोए हैं, उन्होंने तो अपने बेटे मैदान जंग में, हमारे लिए वही जिंदगी नमूना है। हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी कौम की बेटियों, गौर करो कि पर्दा इस्लाम के अंदर कितना जरूरी है। और ये तुम्हारे लिए थोड़ी, अल्लाह ताला ने जो फर्ज किया है उसमें तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी भलाई। वरना बॉम्बे से मैं आया हूं, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, आप देख लो कितने केस रोजाना हो रहे हैं, पेपर रोज पढ़ लो, फर्स्ट पेज पर कैसे कैसे वाकयात सुनने को मिलता है। अरब की सरजमीन पर देख लो, एक भी लड़की की इज्जत और असमत लूटी जाती हो। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाओ हमारे यहाँ क्या है। अभी दादर का रिपोर्ट निकल के आई है, दादर की पुलिस स्टेशन से, हर 3 मिनट में, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बतला रहा हूं, हर 3 मिनट में एक लड़की की इज्जत के साथ बलात्कार होता है। हर 3 मिनट में एक लड़की, जोड़िए 60 मिनट में 20 लड़कियां, 1 घंटे में 20 लड़की, 24 घंटे में 24×48 480, एक दिन में 480 लड़कियों का बलात्कार होता है भारत के अंदर। ये वो रिपोर्ट है जो दादर के पीएस पुलिस स्टेशन पर दर्ज है। 1 मिनट में नहीं, 3 मिनट में एक लड़की, यानी 1 घंटे में 20 लड़कियां, यानी 24 घंटे में 480 लड़कियों का भारत में बलात्कार होता है। और ये तो वो वाकयात हैं जो बलात्कार, यानी लड़की को पकड़ के एक जंगल में ले गए, कार में पकड़ लिया, अगवा कर लिया, उसकी इज्जत लूट ली। और जो रजामंदी के साथ लड़का लड़की के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, अगर उसकी गिनती गिनोगे, जोड़ोगे तो लाखों तक पहुंचेगी, हजारों छोड़ दीजिए लाखों, क्योंकि ये मामले हर स्टूडेंट का साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये तादाद गिन नहीं सकेंगे आप। मेरे भाइयों 480 लड़कियों का एक दिन में, एक
महीने में जोड़ो, एक साल में जोड़ो, और इस तनासुब से सऊदी अरब के हालात का जायजा लीजिए आप, और फिर देखिए कि वहां कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कितनी लड़कियों की इज्जतों को जो है, इस्मतों को लूटा जाता है। आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहां एक दो केस भी ऐसे नहीं मिलते हैं, सारे गुजर जाती हैं, और यहां एक दिन में 480 लड़कियों का बलात्कार। इस्लाम ने पर्दे को फर्ज करके इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है, लेकिन हमारी मां बहनें समझने का नाम नहीं ले रही है और कह रही है जुल्म है हमारे ऊपर। ये जुल्म तुमको दिखता है? ये जुल्म दिखता है? इस्लाम ने हर हैसियत से औरत को इज्जत दी है। सुन लीजिए आप, हिंदू धर्म में क्या लिखा है, औरत का मामला क्या है मालूम? हिंदू धर्म में लिखा औरत पाप की देवी है। औरत देवी भी, और वो भी पाप की। हिंदू धर्म में पाप के भी देवी देवता होते हैं। पाप की देवी है। आदम को जन्नत से निकलवाने वाली ये औरत है। देखिए मनुस्मृति का हवाला दे रहा हूं मैं, 14वां अध्याय। आदम को हिववती ने, शतरूपा ने जन्नत से, स्वर्ग से निकलवाया। यही कहने लगी चलो दरख्त के पास, और आशू ने वो वृक्ष का फल खा लिया। हव्वा के कहने पर, हिववती के कहने पर, शतरूपा के कहने पर जब ये फल खा लिया तो उनको दुनिया में भेज दिया गया। कहा कि सबसे पहला पाप इस औरत ने किया था। दुनिया में जो मर्द जो गुनाह करेगा उसका पहला गुनाह औरत के ऊपर डाला जाएगा। औरत पाप की देवी है। आज तक लिखा है हिंदू धर्म के अंदर औरत की इज्जत ये है, पाप की देवी कहा गया है। ईसाइयत में क्या कहा गया? ईसाइयत में, बाइबल में लिखा हुआ है औरत परेशानी उठाने के लिए पैदा हुई है, लिहाजा जब उसको ऑपरेशन के जरिए बच्चा पैदा होता है, औरत को जब बच्चा, डॉक्टर नर्स बता देती है कि बच्चा टेढ़ा है और ऑपरेशन होगा, तो कहा कि उसको सुन का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, बेहोश नहीं करना चाहिए ऑपरेशन करते वक्त, बल्कि हालत होश में उसको फाड़ो पेट को, तकलीफ हो उसको, क्योंकि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। ये बाइबल कह रही है ईसाइयों की, लेकिन इस पर अमेरिका भी अमल नहीं कर रहा है। गौर करो कि क्या, लेकिन लिखा है आज भी औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, और औरत का गुनाह तभी माफ होगा जब दुनिया में वो तकलीफें उठाएगी। ये औरत की इज्जत है ईसाइयत में। और यूरोप फिलोसफर क्या कहते हैं? यूरोप ने तो हद ही कर दी। क्या कहने लगा यूरोप? फिलोसफर कहते हैं जब भी कोई काम करने जाओ, घर में कोई भी काम करो, तो अपनी बीवी से, औरत से, बहन से, बेटी से मशवरा जरूर कर लो। देखिए मशवरा करो, बाजार करना अच्छा लग रहा है। कहा कि औरत जब भी तुम कोई काम करने जाओ तो औरत से मशवरा जरूर कर लो, मशवरा। लेकिन औरत जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत कभी सही मशवरा देती ही नहीं, वो उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये यूरोप फिलोसफर कहते हैं। लेकिन इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी है? आओ इस्लाम की इज्जत देखना चाहते हो? हव्वा ने अगरचे अलबत्ता वो आदम से कहा, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जब जन्नत से निकाला गया तो हजरत आदम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी बीवी ने मुझे जन्नत से निकलवाया है, बल्कि जो दुआ की थी उसमें आदम ने अपने और अपनी बीवी दोनों का कसूर बयान फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया। हम दोनों ने, आदम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी बीवी ने मुझे जन्नत से निकलवाया, इसको जहन्नम में भेज, मुझे जन्नत में, मैं तो नहीं जा रहा था, ये मुझे लेकर गई, ये तो नहीं कहा आदम ने। हालांकि शैतान के कहने पर हव्वा ने थोड़ी तारीफ कर दी थी कि चलो ये तो हमारा हमदर्द लग रहा है, चलो खा के देख लेते हैं क्या हर्ज है। ये हव्वा ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे मेरी बीवी वहां तक ले गई। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। गौर करना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मरजुल मौत में मुब्तला है, आखिरी सांसें ले रहे हैं। आपने अपनी बेटी लगते जिगर के कानों को पकड़ा, आपने पहले कुछ बात की तो रोने लगी, फिर दोबारा कोई बात उनके कानों में कही तो वो हंसने लगी। आपने फिर हजरत फातिमा ने बताया लोगों को नबी के इंतकाल के बाद कि मैं हंसी इसलिए थी कि मैं रोई इसलिए थी कि जब मेरे बाप ने, अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया फातिमा, जिब्राइल अमीन ने मुझे बताया कि आज मेरी रब से मुलाकात का दिन है, आज मैं अपने रब को प्यारा हो जाऊंगा। तो मैंने अपने बाप की जुदाई जब देखी तो मैं रोने लगी, जब ये सुना तो मुझे अफसोस हुआ, मैं रोने लगी। फिर आपने कान पकड़ा और मेरे कानों में फरमाया फातिमा तू सबसे पहले मेरे अहल में मुझसे मुलाकात करेगी, मेरे पीछे पीछे तू मेरे पास आएगी, यानी मैं पहले जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद तू भी मेरे पास चली
फातिमा रंज ना करना। और हाँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना। अभी जिब्राइल ने मुझे बताया कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। हिंदू भाइयों तो गौर करें, ईसाइयों के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो तो गौर करें, इस्लाम ने जन्नत की औरतों का सरदार एक औरत को बनाया। इससे ज्यादा कौन इज्जत दे सकता है कि औरतों की सरदारी हजरत फातिमा को नसीब हो रही है, एक औरत को नसीब हो रही है। इस्लाम ने औरत को जो बुलंदी दी है और जिस बुलंदी पर फायज किया है, आज तक कोई मजहब बुलंदी नहीं दे सका। ये बुलंदी है। 2 रुपए का साबुन भी कमीने नहीं बेच पाते हैं तो आधी नंगी औरत का फोटो देते हैं उस पर, है साबुन के डिब्बियों पर औरत का नंगी, आधी लड़की को नंगा कर दिया। इनके साबुन भी बिकते हैं जब लड़कियों को नंगा किया जाता है, तब इनकी कोई चीज आज उस वक्त तक बिक नहीं रही है जब तक कि लड़की को नंगा नहीं कर दिया गया है। ये इज्जत दी है तुमने, पश्चिमी सभ्यता ने, वेस्टर्न कल्चर ने औरत को बिल्कुल जहन्नम बना दिया है, उसको नंगा कर दिया है, उसको बाजारू चीज बना दिया है। आज ऑफिसों में वो बिक रही है। आज फिल्म इंडस्ट्री में जाओ तो किसी को नौकरी नहीं मिलती है जब तक कि उसके जिस्म का सौदा न कर लिया जाए। ये ऐसी बातें बताई जा रही है, पेपरों में रोजाना उड़ रही है। आज आप बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, एक औरत नौकरी कर सकती है? एक औरत नौकरी करेगी, बैंक में नौकरी कर सकती है? आप बताइए। चलिए, आज हमारी बहन 18 साल की हो गई है, पढ़ लिख कर फारिग हुई है, अच्छी डिग्री लेकर आई है। हमने, मेरी बेटी है, चलिए उसकी नौकरी मिल गई, हमने उसको बैंक में जॉब दिला दिया, सरकारी नौकरी है, रोजाना जा रही है। 21 साल की हुई, 3 महीने नौकरी करते हुए हो गए, बैंक में जा रही है। अचानक उसकी शादी का आ जाती है, और लड़की है, शादी करना है मुझे, मैंने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी वो बैंक में जा रही है, रोजाना आ रही है, जा रही है। अब जाहिर बात है कि औरत का काम सिर्फ नौकरी ही नहीं है, औरत का काम घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अब वो माँ भी बनेगी। अब शौहर ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की, उसने मेहनत और मशक्कत उठा की और फिर एक हमल ठहर गया। अब आप बताइए, 2-3 महीने तक गई, बेचारी चप्पल ऊंची नहीं पहन पा रही है क्योंकि नीची चप्पल ऊंची होने से उसके हमल को खतरा है। अब वो जा रही है, धीरे धीरे मेरे भाई आप भी जानते हैं फितरी चीज है, जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा उस औरत को का पेट भी बढ़ता जाएगा और फिर नुमाया होगा। अब आप बताइए कि उसके पेट में हमल है, 7 महीने हो चुके हैं, उस औरत का पेट बड़ा हो चुका है, वो बेचारी कपड़े से छिपा रही है, उसको बैंक से छुट्टी नहीं मिल रही है, वो जा रही है, उसको टेंशन नहीं लेना है, हिसाब किताब में गलती हो गई, टेंशन लेती तो बच्चे पर फर्क पड़ेगा। अब बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, औरत की फितरत क्या ये बता रही है कि नौकरी करने के लिए पैदा हुई है, ये कॉलेज जाने के लिए पैदा हुई है, ये बैंकों में नौकरी करने के लिए पैदा हुई है, ये कारखानों में काम करने के लिए पैदा हुई है, ये ट्रेनों में चल के टिकट चेक करने के लिए पैदा हुई है? आप इंसानियत के साथ ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये औरत की फितरत बतला रही है, क्या ये इजाजत दे रही है कि औरत नौकरी के लिए पैदा हुई है? चलिए फर्ज कर लो, मान लो 8 महीने तक उसने नौकरी की, आखिरी महीना उसको छुट्टी का मिल गया, सरकार ने छुट्टी दे दी, बच्चा पैदा हो गया, अब दूध भी पिलाना है, अब कैसे जाएगी? बच्चा 2 साल का तक तो दूध पीता है, अब वो कैसे जाएगी? फिर पालेगा कौन? 9 बजे बैंक में जाएगी, 5 बजे वापस आएगी। इस बीच बच्चे की पढ़ाई लिखाई का मामला, इस बीच बच्चे की तालीम तरबियत का मामला, और बच्चा कितने मराइल से गुजरेगा, बुखार भी आ सकता है, खांसी भी आ सकती है और उसको बीमारी भी लायक हो सकती है। बताओ, इन तमाम चीजों में हाय हाय, किसी अंग्रेज ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। लेकिन माँ कहां से बच्चे को तालीम दे? वो तो नौकरी कर रही है, वो तो रोजाना जा रही है, बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही है, डब्बे का दूध पीता है। जब 8 साल का होता तो माँ को गाली देता है, क्या मौलवी साहब कोई तावीज दे दो, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। अब तेरा कहना मानेगा? थोड़ा सा और बड़ा होने दे, तुझे चप्पल से मारेगा। तूने उसका ख्याल नहीं किया, वो तेरा ख्याल करेगा। तूने उसका ख्याल नहीं किया, वो तेरा ख्याल करेगा। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, कहा कि ये एक मेरा बेटा है और ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात पर नहीं चलता है। हजरत उमर फारूक ने खूब डांटा उसको, फटकारा, तुम्हें बाप का मकाम नहीं मालूम, मर्तबा नहीं मालूम। जब वो डांट चुके, ठहर गए, खामोश हो गए, तो बेटा कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन समझा चुके? कहा हाँ। अब बोलो। कहा मैं भी कुछ कहूं? कहा क्या है? कहा कि आपने बाप का क्या हक है बेटे पर, वो तो बता दिया, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है कि नहीं है, बाप को पूरा करना चाहिए। कहा क्या है? कहा सबसे पहला हक यह है कि जब वो बच्चा पैदा हो तो उसको अच्छा नाम रखे, अच्छी तालीम दे जब बड़ा होने लगे, और जब जवान हो जाए तो नेक और अच्छी दीनदार लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक तो। आप पूछो मेरे बाप से, इसने कौन सा काम किया? मैं जब पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम क्या रखा? अरबी में कोई नाम बताया जिसका माना होता खटमल, ये नाम रखा इसने।
नाम अच्छा नहीं रखा, अकीका मेरा नहीं किया, तालीम तरबियत मुझे सही से नहीं दी, और जब मेरी शादी का वक्त आया तो अपनी मर्जी से पता नहीं किस लड़की से शादी करा लाया। लड़की भी चुड़ैल है, डायन है वो, इसने मेरा कोई हक अदा नहीं किया। फिर तो हजरत उमर फारूक मुड़ गए और बाप को डांटना शुरू कर दिया कि औलाद नाफरमानी क्यों नहीं करेगी जब तुमने उसके हुकूक को अदा नहीं किया। मेरे भाइयों, ताली दोनों हाथ से बचती है। आप अपनी औलाद का ख्याल रखें, औलाद आपका ख्याल रखेगी, दोनों हाथ से ताली बचती है। आज बुढ़ापे को पहुंच गए हो, आज एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा। आपने अपनी औलाद को तालीम क्या दी है बताओ? एक दिन आप मर जाओगे, आपने अपने बेटे को सिखलाया बेटा मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ करना। आपने अपनी जिंदगी में कुछ दुआएं सिखलाई, बेटा मेरे ऊपर अल्लाह से रहम करम की दुआ करो। ये दुआ तो अल्लाह ताला ने सिखलाई है हर इंसान को कि वो अपने बाप के लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे रहम फरमा जैसे इन लोगों ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अल्लाह जैसे इन लोगों ने बचपन में मुझ पर रहम किया, ऐसे ही तू मेरे बाप पर मेरी माँ पर रहम फरमा। तुमने ये दुआ सिखलाई अपने बच्चों को, क्या तुम्हारी औलाद तुम्हारे मरने के बाद दुआ करेगी? दुआ करेगी तुम्हारे लिए? जाओ खूसट बुढ़े होकर एक दिन मर जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगी क्योंकि तुमने उनको सिखलाया ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी है कि जो किसी मजहब ने नहीं दी है। औरत की 4 हैसियतें होती हैं, माँ, बहन, बेटी, बीवी। हर हैसियत से देख लो इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी है। इस्लाम ने औरत को इज्जत मां होने की हैसियत से ये दी। एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप दोनों जिंदा हैं, कौन हुस्न सलूक का ज्यादा मुस्तहक है? फरमाया तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरा बाप। 3 गुना ज्यादा। देख रहे हैं इज्जत? मां होने की हैसियत से इस्लाम ने क्या इज्जत दी, किसी मजहब में मिलेगी? फरमाया पैर छू लो, आशीर्वाद। बेचारा लड़का सुबह उठता पैर छूता है, इस्लाम ने पैर छूने की इजाजत नहीं दी, लेकिन यह फरमाया कि माँ का मकाम इतना बुलंद है। ये कोई हदीस नहीं है, सुन लीजिए आप। बहुत से लोग तकरीरों में बयान कर देते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, ये कोई हदीस ही नहीं है, ये अरबी का एक जुमला है, चला आ रहा, कोई हदीस नहीं है। लेकिन बहरहाल किताबों में दर्ज है, इसलिए मैं हदीस नहीं कह रहा हूं। इससे बड़ा मकाम और क्या होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। फरमाया जन्नत चाहता है तो अपनी माँ की खिदमत कर, जन्नत तुझे मिल जाएगी। माओ, मेरी बहनों, मेरी इस्लामी ख्वातीन प्यारी बहनों, सुनो, तुम्हारी औलाद के लिए जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है। फैशन से लिपटकर क्रीम पाउडर और सुर्खी और मेकअप करके तुम अपने कदमों के नीचे जहन्नम मत खोदो। तुम्हारी औलाद की जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है। तुम्हारी औलाद उस जन्नत को कहां तलाश करे? वो जन्नत जिसको अल्लाह ने तुम्हारे कदमों के नीचे डाला था। आज तुम्हारी औलाद जब कदमों के नीचे जन्नत तलाश करती है तो नहीं मिलती है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी माँ हुस्न की परी बनी हुई है, बाजारी कर मार्केटिंग कर रही है, शॉपिंग कर रही है, उसके अंदर दीन की कोई शायबा नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ रही है, वो रोजे से दूर है। वो जन्नत तलाश करे तो कहां तलाश करे जबकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुनो, ये माँ होने की हैसियत से इज्जत दी। कहते हैं एक लतीफा सा था कि एक माशूका थी किसी आशिक की, उसने आशिक बहुत चाहता था उसे, अफसाना है। कहा कि अच्छा, उसने कहा ए बहुत चाहता है तू मुझे? कहा चल एक काम कर, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ शादी कर लूं, कल कर लूंगी, पहले तो अपने माँ का पेट फाड़ कलेजा निकाल के ला। कहने लगा अच्छा, आज नहीं मरेगी तो कल मरेगी बुढ़ी, लेकिन तू तो तभी मिलेगी ना। कहा गया घर पे, दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया उठी, कहा बेटा क्या बात इतनी रात में आते हो? धक्का दिया, किचन में गया, चाकू निकाला, पेट फाड़ा, गर्दन काटी, कलेजा निकाला, प्लेट पे लेके चलता है, प्लेट पे लेके क्या जितनी जल्दी दूंगा उतनी जल्दी मेरी महबूबा मेरी हो जाएगी। चला, ठोकर लगी, गिरा, घुटने से खून, दांत टूट गया, कलेजा जमीन पर पड़ा है, प्लेट लुढ़क कर नाली में गई। कलेजा देख रहा, प्लेट देख रहा, उठता है, प्लेट उठाता है, लंगलाते हुए कुएं के पास जाता है, प्लेट को धोता है, कलेजे के पास आकर बैठता है। जैसे ही बैठा, कलेजे को उठाता है, प्लेट पे रखता है, माँ का कट हुआ कलेजा जैसे ही जमीन से उठाता है, कलेजे से आवाज आई, बेटे गिरते हुए कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने पहले कहा था कि यह हकीकत नहीं अफसाना है, लेकिन हकीकत यह है कि माँ का कलेजा ऐसा ही होता है। आप लाख माँ को सताओ, लाख रुलाओ, लेकिन जब आप पर मौत की मुसीबत आती है, जब आपकी बीमारी होती है, जब आप बिल्कुल आखिरी मरहले पे पहुंचते हैं और आपको कोई बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आती है, तो लाख सताने के बावजूद माँ का कलेजा अंदर से रोता है और वो आपको बचाने की फिक्र करती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी कीमती चीज को भी बेच देती है आपको जेल से छुड़ाने के लिए। माँ का कलेजा ऐसा ही होता है। और नहीं अगर यकीन आता तो हजरत अलकमा का
वाकया आप याद रखिए कि माँ नाराज होकर चली गई, अल्लाह के नबी ने कहा माफ कर दो, कहा नहीं करूंगी। ये अपनी बीवी को ज्यादा मानता है, मुझे कम तरजीह देता है। आपने फरमाया अगर तुम इसको माफ नहीं करोगी तो ये मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, अगर ये मर गया तो इसको लाश जला दी जाएगी आग में, माँ के नाफरमान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरा बेटा मरने के बाद आग में जला दिया जाएगा, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। कहा नहीं, कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने बेटे को दिल से माफ कर रही हूं। जब पता चला कि मेरा बेटा आग में जला दिया जाएगा, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी, तकलीफ थी, सताई हुई थी, लेकिन चीख कर कहती है कि मैं अपने बेटे को दिल से माफ कर रही हूं। यहां माफ किया, वहां कलमा निकला उसकी जबान से, अलकमा की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, मां की कदर कीमत को पहचानो, ये इस्लाम ने मां होने की हैसियत से इज्जत दी है। बुखारी के अंदर वाकया आया है कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, नबी नहीं थे। अम्मा आयशा बयान करती है कि उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो कुछ मांगने लगी, अल्लाह के नाम पे दे दो, मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर था, मैं उठाकर लाई। हजरत आयशा फरमाती है खजूर थी, मैंने उसको दे दी। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसने खजूर देखा, बच्चों की भूख देखी, उसने खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, आधा खजूर इस बच्चे को दे दिया, आधा खजूर इस बच्चे को दे दिया, खुद भूखी रह गई। ये बुखारी के अल्फाज है, लेकिन मुस्लिम के अल्फाज ये हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी। बुखारी में है 1 खजूर, मुस्लिम में है 3 खजूरें थी, मैं उठाकर लाई, मैंने उस औरत को दे दिया, उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दिया, दूसरा खजूर इस बच्चे को दिया, 1 खजूर खुद खाने के लिए रखा, बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। फिर वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपटने लगे, ज्यादा भूखे थे। माँ ने अपने बच्चों को भूखा देखा तो अपना खजूर भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान किया। हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा तुमने उसको देखा है? कहा हाँ। क्या उसने ऐसा किया है? कहा हाँ। क्या उसने अपना खजूर भी बच्चों को दे दिया? कहा हाँ। खुद भूखी रह गई? कहा हाँ। फरमाया आयशा वजबत अलैहिल जन्ना, वजबत अलैहिल जन्ना, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। ये माँ का मकाम है कि अपनी औलाद की अगर सही तरबियत करती है और खुद भूखा रहकर उसको पालती है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत देता है। ये इस्लाम के अंदर औरत का मकाम है, ये इस्लाम के अंदर औरत की इज्जत है जो किसी मजहब के अंदर नहीं मिली है। पैर छू लेने से काफी नहीं होता है, इस्लाम ने जो मायार बुलंद किया उसको समझो। ये बुखारी मुस्लिम के वाकयात है। माँ होने की हैसियत से इज्जत, बहन और बेटी होने की हैसियत से ये इज्जत की है। फरमाया जो जिसकी 3 बहनें होंगी और 3 बेटियां होंगी और उसने उनको पढ़ाया लिखाया और अच्छा अदब सिखलाया और बड़ा होने के बाद, बालिग होने के बाद उनकी अच्छे घर में दीनदार लड़कों से शादी कर दी। जो 3 बेटी या बहनों का भाई और बाप होगा और उसने अपनी बहनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर शादी करा दी होगी, अच्छी तालीम दी होगी, दीनी तालीम, और दीनी घराने में शादी कर दी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते वो बाप मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जिस तरह ये दोनों उंगली मिली हुई है, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। और जिसको नबी का कुर्ब मिल जाए, जिसको नबी का पड़ोस मिल जाए, उससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। ये इज्जत दी इस्लाम ने बेटी और बहन के होने की हैसियत से। अगर तुम अपनी बहन को पालते हो, अपनी लड़की को की परवरिश करते हो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे रहा है। और जन्नत भी कहां, वो घर भी कहां, नबी के पड़ोस में। ये इज्जत दी है बहन और बेटी होने की हैसियत से इस्लाम ने। और क्या इज्जत दी है, आखिरी चीज सुन लो, बीवी होने की हैसियत से इस्लाम ने फरमाया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ, और जो खबरदार तुम अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ ना मारना, अपने बीवी के गाल पे कभी तमाचा मत मारना है। आप फरमा रहे हैं कि अपनी बीवी को कभी थप्पड़ मत मारना, जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ, खबरदार तुम में से कोई भी आदमी अपनी बीवी को थप्पड़ ना मारे। ये इज्जत दी है इस्लाम ने बीवी होने की हैसियत से। फरमाया वो औरत भी जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जिसकी शान ये बताती है अय्युम इम्राअतिन, फरमाया कि इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फर्जहा फलतदखुल मिन अय्याबिल जन्नति शार। इब्ने माजा की रिवायत है, फरमाया अल्लाह के नबी ने जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, पूरे महीने रमजान के रोजे रख ले, ये दर्जा देखिए, जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे, वो अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत
खिदमत कर ले, और वो अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत के दो माने होते हैं, एक तो ये कि वो इतना बारीक कपड़ा ना पहने कि उसका सतर दिखाई दे, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना यह होता है कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे से उसने जिना न किया हो। फरमाया कि जो अपनी सतर की शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ये चार काम अगर कोई औरत कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, शौहर की इताअत और रमजान के रोजे रख ले, शौहर की इताअत कर ले और अपने शर्मगाह की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फल तदखुल मिन अय्यबाबिल जन्नति शाअत, फरिश्ते जन्नत के 8 दरवाजों से पुकार रहे होंगे, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे तेरी मर्जी के मुताबिक खुले, जिस दरवाजे से तेरी मर्जी हो चली जा। आप गौर कर लें मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत की हैसियत से क्या इज्जत दी है, बीवी की हैसियत से क्या इज्जत दी है, बहनों बेटी की हैसियत से क्या इज्जत दी है। ये मकाम, ये मर्तबा दुनिया का कोई मजहब और दुनिया का कोई कानून नहीं देता है। आज हमारा कानून भी नहीं देता है, ये कानून भी नहीं देता है आपको, चाहे आप कुछ भी कर लें। आज आजादी निस्वा के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि ये आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है। आपने सुना होगा, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आज कह देता हूं, मायावती एक बार जब विधायक थी और वो पहुंची तो उनकी साड़ी किसी ने पकड़ के खींच ली और वो बिल्कुल बरहना होते हुए बची वहां। तो वह उन्होंने बयान दिया था कि मुलायम सिंह ने मेरा ये हरकत मुलायम सिंह ने करवाई थी और उसको सजा होनी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूं, प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जो अपनी हिफाजत ना कर सके, इतने दरिंदे फैल चुके हों, जो मिनिस्टर होकर अपनी हिफाजत ना कर सके, वो पूरे प्रदेश की औरतों की हिफाजत क्या करेगी। सिर्फ ये एक नुक्ता मैंने पेश किया। अगर चाहते हो कि हमारी बहनों की हिफाजत हो, हमारी बेटियों की हिफाजत हो, हमारी माओ की हिफाजत हो, तो आपको शरीयत के कानून में आना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिखाए हुए तरीके पर आना पड़ेगा, अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे की तालीम देना पड़ेगी, उनको वो उसूल सिखाना पड़ेंगे जो अल्लाह के रसूल ने फातिमा को सिखलाए थे, जो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी ज़ैनब को सिखलाए थे, जो रुकैया कुलसुम को सिखलाए थे, हमारी माँ बहन बेटियों को वही चीज। आज लोग कह रहे हैं कि जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तुम आगे देखो, हम कहते हैं जमाना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुम 1400 साल पीछे मुड़ के चले जाओ, तुम 1400 साल पीछे मुड़ के देखो, तुम 1400 साल पीछे चलो, तुम्हें जमाने की बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जमाने की बढ़ती हुई रफ्तार में तरक्की करना है तो 1400 साल पुराने वाला नुस्खे कीमिया उठाना पड़ेगा, 1400 साल पुराना उठाने वाला रसूलुल्लाह का कानून उठाना पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरा वही है, हाकिम वही है, असल हुक्मरा वही है। हमने बहुत बड़े बड़े हुक्मरा देखे हैं, लेकिन हुकूमत को गरीब देखा, हुक्मरा गरीब नहीं देखा है। हुकूमत गरीब है लेकिन हुक्मरा गरीब नहीं, नेपाल गरीब है लेकिन नेपाल का हुक्मरा गरीब नहीं है, बांग्लादेश गरीब है लेकिन बांग्लादेश का हुक्मरा गरीब नहीं है, पाकिस्तान भी अब कंगाल हो चुका है, गरीब है लेकिन पाकिस्तान का चलाने वाला जरदारी गरीब नहीं है, आपका बिहार गरीब है लेकिन बिहार चलाने वाला नीतीश गरीब नहीं है, आपका झारखंड गरीब है लेकिन झारखंड चलाने वाला शिबू सोरेन गरीब नहीं है, आपका यूपी गरीब है लेकिन यूपी चलाने वाली मायावती गरीब नहीं है। 80 करोड़ रुपए का केक काटती है अपने जन्मदिन पर, वो अपना जो केक काट रही है 80 करोड़ रुपए का, गौर करके देखो मेरे भाइयों कि वो गरीब आपको नजर आएगी, आपको हुकूमत में कर्जदार नजर आएंगी लेकिन हुक्मरा कर्जदार नहीं है। लेकिन मदीने पे नजर डालो आप तो मदीना आपको अमीर नजर आएगा, लेकिन मदीना चलाने वाला हुक्मरा गरीब नजर आएगा। मदीना की तरफ नजर डालो आप, वो मदीना जहां मदीना का चलाने वाला मोहम्मद बीमार हुआ, मजलूमों में मुब्तला है, कुछ लोग देखने के लिए आए, रात में पहुंचे, अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, कहने लगी कैसे आए हो, सुना है अल्लाह के नबी की तबीयत खराब है, देखने आया हूं। फरमाया दरवाजा खोल दिया, बिठा दिया, देखने लगे, कहा आयशा से, अम्मा आयशा चिराग नहीं है, अंधेरा है, मैं कैसे नबी का चेहरा देखूं। अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया नबी को देखने के लिए आने वालों, अयादत के लिए आने वालों, मेरे घर में इतना तेल नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें नबी का चेहरा दिखा सकूं, देखना तो ऐसे ही देखो, मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। मदीना चलाने वाला, मदीना तो अमीर है लेकिन मदीना चलाने वाले के घर में तेल नहीं है। और जब वो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने पड़ोस से उधार लिया तेल और फिर जाकर नबी के चेहरे को दिखलाया, जो इस हाल में गया, इंतकाल से 5 दिन पहले अपनी सारी चीजें वापस कर दी। 5 दिन पहले कि अब मेरा कोई ठीक नहीं है, ये जिंदगी वफा करे या न करे। जब आप अपना तलवार वापस कर रहे थे, अपना
हर्बी सामान वापस कर रहे थे तो एक साहबी इंतकाल से 5 दिन पहले उठे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपको एक जिरा भी दी गई थी लड़ने के लिए, बचने के लिए। आपने फरमाया हाँ जिरा का मुझे ख्याल है, वो फला यहूदी के पास गिरवी रखी हुई है, मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं था, मैंने जिरा गिरवी रखकर उससे 30 सा जौ, 30 सा यानी तकरीबन 75 किलो जौ मैंने उससे उधार ले लिया था। जब मैं तुम्हारे जौ दे दूं तो तुम मेरी जिरा दे देना, लेकिन मेरे पास अब तक 75 किलो जौ नहीं हो सका कि मैं देकर वो जिरा ले लूं, तुम उसकी जौ को दे देना और जिरा ले लेना। ये मैं मेरे पास इतना नहीं हो पाया। वो इस दुनिया से गया तो इस हाल में गया कि उसके इंतकाल के बाद, बुखारी की रिवायत है, अबू मूसा अशरी ने पूछा आयशा अल्लाह के नबी ने घर में क्या छोड़ा? तो गई अंदर और 2 कपड़े लेकर आई। फरमाते हैं अबू मूसा अशरी अखरजत लना आयशा तु इज़ारन गलीज़न व किसान, एक हाथ में मोटी लुंगी थी और एक हाथ में चादर थी और कहने लगी तू वफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ैन, ऐ अबू मूसा ये 2 कपड़े थे जिसको पहनकर नबी आराम कर रहे थे और इन्हीं दोनों कपड़ों में नबी का इंतकाल हुआ। इसके अलावा नबी ने घर में कुछ नहीं छोड़ा, इसके अलावा नबी ने घर में कुछ नहीं छोड़ा। आप उस प्रदेश में रहते हैं जहां के साबिक चीफ मिनिस्टर ने 4.5 करोड़ का घोटाला किया है। ये लोग क्या मिसाल बनेंगे? तुम्हारे लिए मिसाल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी मां बहन बेटियों को इज्जत और आबरू की हिफाजत वहीं से मिलेगी अगर आप चाहते हो, वरना लोगों ने चिल्लाया, मैं भी चिल्लाकर जा रहा हूं, लोगों ने अपनी अपनी बोलियां बोली, हम भी अपनी बोली बोलकर जा रहे हैं, अंजाम खुदा के सुपुर्द करके जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मोहब्बत रसूल अपनाने की तौफीक अता फरमा और हमारी मां बहनों को शरीयत के अंदर पूरा पूरा दाखिल होने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।